हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेट जेआरएफ के लिए और भी सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम से पूछे भी गए हैं, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। हूणों ने केवल निम्न सिक्के प्रचलित किए। आप पहला है स्वर्ण, दूसरा है रजत, तीसरा है ताम्र, चौथा है प्रोटीन। हूणों ने जो सिक्के प्रचलित किए थे वो केवल चांदी और तांबे के सिक्के थे। भारतीय परंपरा में इन्हें गधैया भी कहा जाता था। तो हूणों ने जो चलवाए थे वो चांदी और केवल तांबे के, मतलब रजत और ताम्र सिक्के चलवाए थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नीचे कोट दिया गया है, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित खगोलविदों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, और नीचे कोड दिया गया है, इसका मिलान भी करना है। इसमें पूछा है कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसका कालक्रम देख लेते हैं। आर्यभट्ट का जो हो जाएगा 920 से 1000 ईसा पूर्व, और भास्कराचार्य का हो जाएगा 1114 से 1185 ईसा पूर्व, और भट्टोत्पल का हो जाएगा 10वीं शताब्दी हो जाएगा, और भास्कराचार्य का हो जाएगा, और भास्कराचार्य तो हो गए। और फिर उसके बाद ब्रह्मगुप्त का हो जाएगा 598 से 670 ईसा पूर्व। तो इसमें पूछा गया कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो जो सबसे पहले आता है, तो इसका जो हो जाएगा राइट आंसर देख लेते हैं, नीचे कूट दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सबसे पहले ब्रह्मगुप्त का आता है, क्योंकि इनका जो है 598 से 670 के बीच था। और फिर उसके बाद पहला आता है, और फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हूणों के साथ भारत आने वाली मध्य एशिया की अन्य प्रजाति कौन सी थी? ऑप्शन ए है कुषाण, बी है गुर्जर, सी है शक, डी है पल्लव। हूणों के साथ जो अन्य प्रजाति आई थी वो कौन सी थी, इसमें पूछा गया है। तो गुर्जर थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुर्जर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हूणों के साथ जो भारत आने वाली मध्य एशिया की अन्य प्रजाति थी वो काकेसान गुर्जर थे। इतिहासकारों के अनुसार गुर्जर मध्य एशिया के काकस क्षेत्र से आए थे और ये आर्य योद्धा थे। गुर्जर अभिलेखों के अनुसार पता चलता है कि सूर्यवंशी या रघुवंशी थे। प्राचीन महाकवि राजशेखर ने भी गुर्जरों को रघुकुल तिलक तथा रघु ग्रामणी कहा है। तो ये आर्य होते थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मालवा से हूण सत्ता किसने उखाड़ फेंका था? ऑप्शन ए है स्कंदगुप्त, बी है सकारी विक्रमादित्य, सी है अशोकवर्मन, और डी है पुष्यभूति। मालवा से हूण सत्ता किसने उखाड़ फेंका था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यशोवर्मन ने मालवा से हूण सत्ता को उखाड़ फेंका था। मंदसौर अभिलेख के अनुसार 532 ईसा पूर्व के आसपास मालवा शासक यशोवर्मन ने मेहिर कुल को पराजित किया था तथा उत्तर भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण भी करवाया था।
इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा घाटी से मिहिर कुल को किसने अपदस्थ किया, मतलब पराजित किया था? ऑप्शन ए नरसिंह गुप्त, बी है बुद्धगुप्त, सी है स्कंद गुप्त और डी इनमें से कोई नहीं। तो गंगा घाटी से मिहिर कुल को किसने अपदस्थ किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, नरसिंह गुप्त। मिहिर कुल परवर्ती गुप्त शासक नरसिंह बालादित्य पर आक्रमण किया था, परंतु ये पराजित हो गए थे और इन्हें बंदी बना लिया गया था। लेकिन फिर नरसिंह गुप्त की माता जी के कहने पर इनको छोड़ दिया गया था। इसके बाद मिहिर कुल जो है कश्मीर भाग गया और वहाँ के शासक की हत्या कर दी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुणों ने भारत पर किसके समय में आक्रमण किया था? ऑप्शन है गुप्त, बी है मौर्य, सी है फ्लास, डी है सेना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुप्त। गुप्त के समय में हुणों ने आक्रमण किया था। मध्य एशिया के निवासी थे गुप्त। हुण जो थे वो मध्य एशिया के निवासी थे और ये बर्बर जाति थे। हुणों का प्रथम आक्रमण स्कंद गुप्त के समय हुआ था। इन राय के अनुसार इसका जो प्रथम नेता खुशनवाज था, जिसने ईरान के ससानी शासकों को दबाने के बाद भारत पर आक्रमण किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य प्रशासन में खानों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है अकारा अध्यक्ष, बी है लौड़ा अध्यक्ष, सी है लोहा अध्यक्ष और डी है सूना अध्यक्ष। तो खानों के अध्यक्ष को अकारा अध्यक्ष कहा जाता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लौणाध्यक्ष किसे कहा जाता था? तो टकसाल का अध्यक्ष किसे कहा जाता था? लोहाध्यक्ष किसे कहा जाता था? लौह खानों का अध्यक्ष को लोहा अध्यक्ष कहा जाता था और सूना अध्यक्ष किसे कहा जाता था? तो बूचड़ खाने का अध्यक्ष कहा जाता था इसे सूना अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने गुप्त युग को स्वर्ण युग कहा था, स्वर्ण युग की संज्ञा दी थी? ऑप्शन है रोमिला थापर, बी है बी.डी. चट्टोपाध्याय, सी है के.एम. मुंशी और डी है आर.एस. शर्मा। इसमें पूछा गया है किसने गुप्त युग को स्वर्ण युग की संज्ञा दी थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, के.एम. मुंशी ने गुप्त युग को स्वर्ण युग की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए है शक्तिशाली मंत्रिपरिषद, बी है शक्तिशाली राजा, सी है वित्तीय शासन का विकेंद्रीकरण, सी है और डी है स्वायत्त शासी ग्राम प्रशासन। तो इसमें पूछा गया चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वायत्त शासी ग्राम प्रशासन। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नाटकों में किसे शूद्रक ने लिखा था? ऑप्शन है मृच्छकटिकम, बी है नागानंद, सी है रत्नावली और डी है विद्यासाल भंजिका। तो शूद्रक ने किस नाटक को लिखा था इसमें पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मृच्छकटिकम को शूद्रक ने लिखा था। शूद्रक जो है वो गुप्त काल में उत्पन्न हुए थे। इनका जो प्रसिद्ध नाटक था वो मृच्छकटिकम ही था। प्रकृति के सभी भाषाओं का प्रयोग इसमें एक साथ मिलता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।